हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फॉस एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में दो पार्ट सीखे थे, एफर्मेटिव और नेगेटिव। उम्मीद है आपको वो अच्छे से समझ आए होंगे और आज की वीडियो में हम बाकी के पार्ट्स को सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेट को जान लेते हैं। इंटरोगेटिव यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका फॉर्मेट होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह फॉर्मेट बनता है जिसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब ये सबसे पहले आती है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ये बनता है मेन वर्ब। और अंत में आता है ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, जिससे हमें पता लगता है कि ये एक क्वेश्चन है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एम आई वाटरिंग द प्लांट्स। इसका मीनिंग हुआ क्या मैं पौधों में पानी दे रहा हूं। इसमें हम देखते हैं एम हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है हमारा आई, क्योंकि आई के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एम का यूज़ किया है। सब्जेक्ट हमारे पास आई है। एम आई वाटरिंग, वाटर यहाँ पर वाटरिंग से मतलब है पानी डालना। वाटर प्लस आईएनजी, यहाँ पर वाटर एक एक्शन के रूप में है और एक्शन के साथ यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाया गया है। वाटरिंग यानी कि पानी डालना या पानी देना। द प्लांट्स पौधों को, क्या मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, ये इस सेंटेंस का मीनिंग बनता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आर दे जंपिंग ऑन द फ्लोर। इसका मीनिंग बनता है क्या वे फर्श पर कूद रहे हैं। यहां पर हम देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारे पास दे है। दे एक प्लूरल का सब्जेक्ट है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया और सेंटेंस बनता है आर दे जंपिंग। जंप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगाया तो जंपिंग बन गया। आर दे जंपिंग ऑन द फ्लोर, क्या वे फर्श पर कूद रहे हैं। इस तरीके से एक और एग्जाम्पल हुआ। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी, इज शी प्लकिंग द फ्लावर्स। इसका मीनिंग बनता है क्या वह फूल तोड़ रही है। यहां पर हम देख सकते हैं शी सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर ग्रुप से है और सिंगुलर ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। ऐसा ही हमने यहां किया, यहां पर हमने इज का यूज किया। इज शी प्लकिंग, प्लकिंग प्लक का मतलब होता है फूल को तोड़ना,
तो इस वर्ब के साथ आईएनजी लगा, प्लकिंग। इज शी प्लकिंग द फ्लावर्स, फ्लावर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इज शी प्लकिंग द फ्लावर्स, क्या वह फूल तोड़ रही है। इस तरीके से ये सेंटेंस इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं और इसमें एक्शन के जारी होने का पता चलता है। आप फिर से इन एग्जांपल्स को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इसमें वो सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर नोट भी होता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, फिर मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम कहते हैं मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एम आई नॉट टॉकिंग विद फ्रेंड्स। इसका मीनिंग हुआ क्या मैं दोस्तों से बात नहीं कर रहा हूं। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट हमारे पास आई है। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, तो हमने एम का यूज़ किया है एम आई नॉट। एम के बाद सब्जेक्ट आया आई, फिर नॉट यानी कि नेगेटिव के लिए टॉकिंग, टॉक जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बात करना, टॉकिंग यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब बन गया टॉकिंग विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया। क्या मैं दोस्तों से बात नहीं कर रहा हूं, तो ये इसका पहला एग्जांपल हुआ। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, आर वी नॉट मेकिंग ए नॉइस, क्या हम शोर नहीं मचा रहे हैं। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारे पास वी है और वी प्लूरल ग्रुप का सब्जेक्ट है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करते हैं जो कि हमने यहाँ किया है। आर वी नॉट मेकिंग, मेकिंग का मतलब है करना या बनाना, यहाँ पर मेक जो वर्ब की फॉर्म थी उसके साथ आईएनजी लग गया, मेकिंग ए नॉइज। क्या हम शोर नहीं मचा रहे हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इज अमन नॉट रीडिंग द बुक, क्या अमन किताब नहीं पढ़ रहा है। इसमें हमने देखा
जो सब्जेक्ट है हमारा वो अमन है, अमन जो कि एक नेम है, और नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करते हैं। तो हमने वो यहाँ किया इज़ अमन नॉट रीडिंग, रीड प्लस ING यानी कि रीडिंग, इज़ अमन नॉट रीडिंग द बुक, क्या अमन किताब नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरह ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। अब आप इसको ठीक से देखकर समझ लीजिए और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरीके के एग्जांपल्स भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस को जो सिंपल होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को यानी कि नोट वाले सेंटेंसेस। इसके बाद हमने सीखे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके बाद हमने जाना इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जिसमें नोट भी होता है और क्वेश्चन भी होता है। इन सभी में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी कि मेन वर्ब के रूप में उसको यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो हम इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं, इसको लगाने के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। किस वर्ब के साथ ING किस तरीके से लगेगा उसको जान लेते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं रूल्स की तरफ। सबसे पहला नियम है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई दिया हो तो ई को हटाकर ING लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मेक MAKE, हमने देखा कि यहाँ पर ई इस वर्ब के अंत में दिया हुआ है, इस ई को हटाकर हम ING लगाएंगे और मेक से बन जाएगा मेकिंग, MAKING, मेकिंग। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टेक TAKE, टेक, इसके भी अंत में ई दिया है, इस ई को हटाकर जब हम ING लगाएंगे तो ये बन जाता है टेकिंग। मेक का मतलब होता है बनाना किसी चीज़ को, इससे बनता है मेकिंग, और टेक का मतलब होता है लेना, और इससे बनता है टेकिंग। अब एक और रूल है इसका, रूल नंबर 2, यदि वर्ब के अंत में IE दिया हो तो IE को Y में बदलकर ING लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डाई DIE, डाई, डाई का मीनिंग होता है मरना, इसके अंत में हम देख रहे हैं IE दिया है। अब IE को हटाकर हम इसको बना देंगे DY, IE को हटाकर हमने Y लगाया और इसके साथ बन जाएगा ING, यानी कि इस तरीके से D को हटाकर IE को हटाकर हमने Y लगाया प्लस ING, तो ये बन जाएगा डाइंग, DYING, डाइंग। और इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, LIE, लाई, लाई का मीनिंग होता है पड़ा हुआ, और इसके भी अंत में हम देख रहे हैं IE दिया हुआ है, इस IE को हम Y में बदल देंगे यानी कि LY प्लस ING लगा देंगे, तो इससे ये बन जाएगा LYING, लाइंग। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि वर्ब के अंत में यदि IE दिया हो तो उसको Y में बदलकर ING लगा देते हैं, और इस तरह ये वर्ब की फॉर्म डाइंग और लाई से बन जाती है लाइंग। इसका 3rd रूल है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में
सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वॉवेल दिया हो W R X Y ऑन EN को छोड़कर तो कॉन्सोनेंट को डबल करके ING लगा देते हैं। यदि वर्ब के अंत में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवेल दिया हो, WRXYONEN को छोड़कर, तो कॉन्सोनेंट को डबल करके ING लगा देते हैं। जैसे स्टॉप, हम देख रहे हैं सिंगल कॉन्सोनेंट P और सिंगल कॉन्सोनेंट O, तो इसमें STOPP, सिंगल कॉन्सोनेंट को हमने कर दिया डबल में और इसके साथ लगा दिया ING, ये बन गया स्टॉपिंग। स्टॉप से बना स्टॉपिंग। इसी तरह स्विम, SWIM, हम यहाँ देख रहे हैं सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवेल है, यहाँ पर भी हम यही करेंगे, SWIMMING, यानी कि कॉन्सोनेंट को हमने डबल कर दिया और साथ में ING लगा दिया, ये बन गया स्विमिंग। तो इस तरह ये 3 रूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस तरीके से ING हमें लगाकर उसको ठीक से यूज़ करना है। अब आप इन रूल्स को अच्छे से देखकर समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है ये सब रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। जो एग्जांपल्स हमने अभी पढ़े उससे पहले भी जो हमने पिछले वीडियोस में हमने कुछ और एग्जांपल्स भी देखे थे, उन सब के बारे में भी हमने काफ़ी अच्छे से समझा था। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये आप याद रखें। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, जो इस वीडियो से पहले के वीडियोस हैं, जिन्होंने वो नहीं देखे हैं उनको वो वीडियो पहले देखने चाहिए, क्योंकि वो बेसिक से लेकर हम चल रहे हैं और वहाँ से उनकी नॉलेज इम्प्रूव होनी शुरू होती है। और उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऊपर आई बटन में भी उसके लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर भी ये वीडियोस देख सकते हैं। अब जिन लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जिनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिनको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है इन वीडियोस को देखकर इंग्लिश को इम्प्रूव करना, वो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके साथ इंटरेक्शन कर सकें और अपनी और अपने फ्रेंड्स की इंग्लिश को भी वो इम्प्रूव कर सकें अपने साथ साथ। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो के बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स जितने ज़्यादा आते हैं मुझे उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने में, और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपकी इंग्लिश को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपसे मुझे कमेंट्स भी मिलेंगे, लाइक और शेयर करना भूलेंगे नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब भी जिन लोगों ने नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ उन सेंटेंसेस की जो आपको खुद अपने आप प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपके सामने बोर्ड पर आपको लिख कर दे रहा हूँ। तो अब ये आपके लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और इनको आपको अपनी नोटबुक में ट्रांसलेट करना है। इनके आंसर्स आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।